हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हमने क्या सीखना है। आज मैं आपको मेजरिंग टेप के बारे में बताऊंगी। कई बार मैं आपको कहती हूँ कि आप चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकालिए या शोल्डर को हाफ कीजिए, तो बिना गणित के ज्ञान के, बिना कैलकुलेटर के, बिना मोबाइल फ़ोन के हम ये जो आधा करना है, वन फोर्थ करना है, ये हम मेजरिंग टेप की हेल्प से भी कर सकते हैं। आज हम अपने मेजरिंग टेप के कई गुणों को समझेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कई बार हम शॉप में जाते हैं तो हमें कपड़ा कम दे दिया जाता है, तो एक्चुअल में जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं 1 मीटर मांग रही हूँ तो कितना हमें कपड़ा मिलना चाहिए। ठीक, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर समझ आ रही होगी। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, गला वला बहुत ख़राब है, बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए, मेजरिंग टेप जो है इस तरह से हम लेते हैं। ये हमारी मेजरिंग टेप होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल इन स्टिचिंग। इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है, इसमें एक साइड में तुम्हारे इंचेस गिवन होते हैं, दूसरी साइड में हमारे सेंटीमीटर्स होते हैं। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो हमने हमेशा ही क्या करना है, इंचेस में मेजरमेंट लेना है। ठीक है, इंचेस में जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ इंचेस में कि जब मैं आपको कहती हूँ कि शोल्डर का आपने हाफ लेना है या चेस्ट का आपने 1/4 लेना है, तो हम क्या इसको इंची टेप से कर सकते हैं हाफ। तो यस, मान लीजिए किसी का जो शोल्डर है वो है 10 इंच। ठीक है, मैं ये दे देती हूँ। मान लीजिए किसी का ये शोल्डर 10 इंच है। ठीक है, तो 10 इंच कहाँ पर आया, देखिए ये 10 इंच आया। मैंने आपको कहा कि आपने शोल्डर को हाफ करना है। आपने क्या करना है, ये आपका जो इंची टेप है इसको 10 इंच के बराबर कर दीजिए। इस तरह से रख कर ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, जब आप पकड़ेंगे तो ये देखिए कितना आया यहाँ पर नंबर, ध्यान से देखिए ये नंबर कितना आया, 5 इंच। तो शोल्डर का अगर हमने हाफ किया, इसको डिवाइड किया 2 से, ना गणित की जरूरत पड़ी ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, हमें मेजरिंग टेप ने बता दिया कि आपने कितना लेना है, 5 इंच। ठीक है, अब कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि आपने चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है लूजिंग ऐड करके। अब मान लीजिए किसी का जो चेस्ट है, मैं छोटा नंबर अभी ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, कि 20 है पूरी चेस्ट किसी की। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा आप 2 इंच लूजिंग ऐड करो, तो 20 हो गया, 20 में 1 2, तो 2 नंबर हमने लूजिंग ऐड कर दी, ये लूजिंग ऐड हो गई। मैंने आपको कहा इतने का चौथा भाग निकाल लो, क्योंकि जब हम चेस्ट मार्क करते हैं तो हम फोर्थ पोर्शन ही मार्क करते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले हम इसको हाफ करेंगे, तो 22 पर इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे और इस तरह से हमने इंच टेप को पकड़ लिया। ठीक है, अब हमने इसको दोबारा राउंड करना है। कहाँ पे रखना है, जहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे रखा और इस तरह से हमने मोड़ लिया। ये देखिए 4 पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 4, तो ये 4 चीज़ हो गई, तो ये 1/4 हो गया। अब हमने इसको इस तरह से दबा लेना है। दबाया है तो आपने जब देखा तो कितना नंबर आया, हमने कैसे देखना है, इस वाले नंबर पे देखना है कितना आया। ये हमारा आया 5.5 इंच। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी करके देखो, 22 का अगर हम फोर्थ भाग निकालें तो कितना आता है, 5.5। तो हमारा इंची टेप ने भी हमें कितना दिखाया, 5.5 इंच। आप फोर्थ पोर्शन निकाल सकते हो और हाफ पोर्शन निकाल सकते हो। अगर 8th निकालना है तो 8 बार इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मेजरिंग टेप को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1/4 इंच कितना होता है, या जब मैं कहती हूँ 1/4 इंच बढ़ा दो तो वो कितना होता है, यानी कि 1/4 या 3/4 जो होता है, या 1 2, ये कितना कितना हम लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा इंच टेप होता है स्टार्टिंग में। ये अच्छा चलिए मैं बीच में से आपको समझाती हूँ। यहाँ से ये 2 इंच और ये क्या है, 3 इंच। अगर तो मैंने आपको कहा है, अभी आप ऐसे समझिए, इतना है हमारा इंच टेप। ठीक है, तो अगर मैंने आपको कहा है
कि आपने आधा इंच लेना है, हाफ इंच। आधे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाफ कहते हैं। हाफ इंच आप बढ़ लिए तो इन दोनों के मिडल में जो सबसे बड़ी लाइन आती है ना मिडल में, उसे हम हाफ इंच कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये क्या है? 0.5। तो हाफ इंच को हम 0.50 भी कहीं लिखा होगा, 0.5 भी कहीं लिखा होता है, और हाफ इंच ऐसे भी लिखा होगा। तो ये हमारा कौन सी लाइन होती है? ये मिडल वाली लाइन होती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मैं आपको कहती हूँ कि आपने क्वार्टर इंच आगे बढ़ना है, तो क्वार्टर इंच को हम क्या कहते हैं? 1/4 इंच। और क्या कहते हैं? 0.25 इंच। देखो 50 से कम है ना 0.25। ये अगर पीछे का नंबर देखो, ये 50 है, ये 25 है, तो मतलब कम है ना इससे। तो ये हाफ लाइन से हम इस साइड में आएंगे। ये जो 2 के बाद जो एक थोड़ी सी लंबी लाइन, एक लाइन छोड़कर जो दूसरी लाइन बड़ी सी होती है, उसे हम कहते हैं क्वार्टर इंच। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये 2 इंच है, 2 के बाद एक लाइन छोड़ के ये जो एक और लंबी लाइन आई है ये है 0.25 इंच। ठीक है, 0.25 आप इसको ले लीजिए, आप इसको क्वार्टर इंच ले लीजिए, इसको 1/4 बोल लीजिए, ये वही आएगा। अब मैं बात करती हूँ पौना इंच। पौना इंच होता है 3/4 इंच, या हम उसको कहते हैं 0.75 इंच। ठीक है, अब 75 50 से बड़ा है तो ऑब्वियस है कि ये इसके पीछे आएगा। 50 ये है, यहाँ पर 50 हुआ था, अब हमने 3 वाली साइड पे जाना है। तो देखो ये 0.5 था, इससे एक लाइन छोड़कर जो दूसरी बड़ी लाइन आती है ये होता है हमारा पौना इंच। पौना इंच कह लो या फिर 0.75 इंच कह लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? पौना इंच। पहले क्या आया? 2 इंच, फिर ये 2.25 इंच, मतलब 0.25, फिर ये 2.5 यानी कि 2.5 इंच, फिर क्या आया? 2.75 यानी कि 2.75 इंच, और फिर ये आया हमारा 3 इंच, इस तरह से। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं तो हम शॉपकीपर को कहते हैं कि आप 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो जब भी हम 1 मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में हमेशा हमारा 39 इंच हमारे होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर कस्टमर ने 1 मीटर कपड़ा कहा है तो जो शॉपकीपर है उसको 39 इंच पर नाप कर वहां से कट करना होगा। यानी कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 39 इंच के बराबर होता है। अगर मैं इसका सेंटीमीटर निकाल लूं तो ये देखिए 39 है, 39 इंच, 13 ये दिख रहा है आपको? 39 इंच, 39 के बराबर क्या है? 100 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर्स में अगर वो कपड़ा काट रहा है तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कहो 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो 39 इंच पे कट करे और 100 सेंटीमीटर पे कट करे। अगर वो सेंटीमीटर का स्केल कट कर रहा है, यूज़ कर रहा है सॉरी, तो वो 100 सेंटीमीटर पे कट करेगा। अगर इंचेस वाला स्केल यूज़ कर रहा है तो 39 इंच पे कट करना चाहिए उसे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कस्टमर को शॉपकीपर कह देता है कि हम जो है 35 इंच पर 1 इंच मानते हैं, 1 मीटर मानते हैं, मतलब 90 सेंटीमीटर का हम 1 मीटर मानते हैं। ठीक है, इस केस में आपको वो जब भी कहेगा ना कि 90 सेंटीमीटर का हमने 1 मीटर काटना है, तो कोशिश कीजिए आप कहीं और से कपड़ा ले लीजिए। कारण देखिए, ये आप समझिए, ये 35 इंच है, 39 इंच कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 1 मीटर अगर आप कपड़ा लेते हैं, आपने कुर्ती के लिए सपोज आपने कोई लाइनिंग ली है तो आप 2 मीटर लेना चाहते हो, तो 1 मीटर यहाँ से कटेगा। पर जब वो 1 मीटर यहाँ पे काट रहा है तो पहले ही आपका कितना कपड़ा कम आ गया? 4 इंच, यानी कि इतना कपड़ा आपका पहले ही कम है। उसका 2 मीटर आप कट करोगे तो यानी कि इतना ही, और 1 2 3 4 मीटर कपड़ा और कम हो जाएगा। यहाँ तक आप इतना कपड़ा आपका कम आएगा। ठीक है, तो कुर्ती की लेंथ जो है वो प्रॉपर नहीं निकल पाएगी। तो आप कोशिश कीजिए या तो कहीं और से देख लीजिए जहाँ पे वो प्रॉपर 39 इंच पे कट कर रहा है।
अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहीं से ही लेना पड़ेगा आपको, तो आप फिर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आप कपड़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 35 इंच पे कट कर रहा है तो आपका 8 से 10 इंच कपड़ा कम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा फिर लेना है। आप उसको बोलोगे 2 की जगह 2.25 दे दे, 2.5 मीटर दे दे, तब जाके आपका वो प्रॉपर कुर्ती कट होगी उसमें से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अब आपको जब कुर्ती का फैब्रिक लेना है या लाइनिंग लेनी है तो किस हिसाब से लेना है, 1 मीटर कितना होता है, और अगर 90 सेंटीमीटर के हिसाब से है तो हमें कितना एक्स्ट्रा हमें कपड़ा लेना होगा। और आपने आज मेजरिंग टेप के गुण भी समझे होंगे कि हम इससे हाफ भी कर सकते हैं, पौना, क्वार्टर, सब सीखा हमने। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।